जिस समय इनके नेता लालू जी और जयप्रकाश नारायण यादव सब जेल में थे, जेल में थे, भारत से बाहर जेल में थे। और बुद्ध से लेके राम से लेके, हाँ बता रहा हूँ, राम से लेके बुद्ध से लेके कृष्ण से लेके सब हमारे वैष्णव अवतार हैं। बुद्ध को भी हम 10वां अवतार जानते हैं। या तो भरमा रहे हैं या इनको ज्ञान नहीं है। जो राम है वही बुद्ध है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है। और एक बार में एक का नाम लगा। एक सवाल ले लेते हैं, बोलिए। गलत बोलते हैं। देखिए, अभी हमारे साथी औरंगाबाद के जो लोग हैं, राजद से हों चाहे कांग्रेस से हों, इन्होंने 2 सवाल बहुत गंभीरता से कहा और दोनों यह बात को स्वीकारते हैं कि हम लोग राम को मानने वाले हैं। हम इस बात को आपसे, आपके माध्यम से इन लोगों को कहना चाहते हैं। एक छोटा सा घटना रामायण में है कि जब रामायण में राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु जब बन रहा था तो उसमें जो समुद्र में पत्थर डाला जा रहा था, तो नील और नल उस पर लिख रहे थे राम 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 राम, और पत्थर तैरने लगता था। तो लंका में यह घटना घटी कि लंका में घटने के बाद कि भाई वहां राम राम लिख के पत्थर तला दे रहे हैं, और हमारा नेता रावण जो है वो लड़ने के लिए तैयार है, ये पत्थर डालेंगे तो तैरेगा कि नहीं। सारे लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो रावण भी कहा कि ठीक है, लाओ हम भी पत्थर डालते हैं कि लंका में तैरता है, समुद्र में तैरता है कि नहीं। तो उन्होंने भी रावण लिख करके और पत्थर डाला और तैरने लगा। यह समस्या बना जब उनकी पत्नी पूछती है कि भाई आप तो इस कला में माहिर नहीं थे, तो फिर आप पत्थर को कैसे तैरा दिए। तो कहे कि देखो, यह बात किसी से कहना मत, हमने उस पत्थर को यह कह के तैराया कि तुम्हें राम की कसम है कि तुम डूबना मत, और वह राम के नाम पर तैर गया। तो इसलिए कहते हैं कि ऊपर से सब कुछ कहेंगे लेकिन अंदर कहेंगे कि हमें राम की कसम है, हम राम के साथ रहते हैं। दूसरा चीज हम कहना चाहते हैं कि देखिए, शंकराचार्य की बात आई है, तो शंकराचार्य जिस तरह से सरकार बनती है उसका मुख्यमंत्री का काम होता है, कैबिनेट का काम होता है, उसी तरह से मुहूर्त का काम मुहूर्त का देने वाले का होता है। आप ये जान लीजिए कि जो काम शंकराचार्य जी कर सकते हैं वो मुहूर्त निर्माण का काम नहीं कर सकते हैं। तो मुहूर्त निर्माण का काम बहुत बड़े प्रखंड विद्वान गणेश प्रवीण शास्त्री जी ने जो मुहूर्त निकाल के दिया है वो सबसे योग्य। सुनिए, शंकराचार्य के मानने की बात नहीं। एक बार आशुतोष जी बोलिए। और तीसरा चीज कि इन लोगों ने कहा कि यह अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रहा है। आप कहे तो कैसे तो है कि आप कहे तो कैरेक्टर ढीला, हम कहे तो रामलीला। आप याद कीजिए, जब पहला 1951 में जब सोमनाथ का जब मंदिर बना था, तो सोमनाथ का मंदिर का भी जब प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था, तो अधूरे कार्यक्रम में करते हुए प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था। उस समय कांग्रेस जय जय करता था। आज मोदी जी गारंटी लिए कि हम जनता को सुरक्षा देंगे। एक तरफ सरकार उनको लाठी चलाती थी, गोली चलाती थी, आज गोली से बचाने के बाद सुरक्षा लेने की बात किए, और जब राम मंदिर बना रहे हैं तो अधूरेपन और शंकराचार्य की बात लाते हैं। आज यह बात को कहना चाहते हैं कि भारत की जनता को सबसे पहले यह न्याय मिलना चाहिए, और जहां राम की बात है वह राम सिर्फ यही नहीं, पूरे दुनिया में राम आस्था का विषय नहीं, पूजनीय है, और जो राम को अपने अंदर बैठाएगा वो दुनिया में सबसे ऊपर रहेगा। इस बात को राम के बात पर पुनः हम बता रहे हैं, बार बार दिग्भ्रमित क्यों किया जा रहा है। कहानी मत बनाइए। जो प्रचार आप लोग उस पूरे देश में मीडिया के माध्यम से बना रहे हैं, अभी एक साथी ने कहा ना दर्शक दीर्घा से कि मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं, तो बतौर मीडिया आपको कहना ना चाहिए कि मोदी जी राम मंदिर, मोदी जी शिल्पकार हो गए हैं। आप भी तो खामोश हैं, आप भी तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, मोदी जी विधायक खरीद के केवल सरकार बना सकते हैं। राम मंदिर राम खुद अपने से बनाए हैं और माननीय न्यायालय के इच्छानुसार बनाया गया। पहली चीज। दूसरी चीज ले लीजिए, जीतन राम मांझी जी का कोई ठिकाना नहीं, अभी भी ट्वीट किए हैं कि हमको बिहार पे नजर है। कल प्रवक्ता महोदय का लैंग्वेज बदल भी सकता है, जो मांझी जी का लैंग्वेज है। राम नाम रख लिए है लेकिन काम उनका राम जी वाला नहीं है। मैं उनके प्रति आस्था व्यक्त करता हूं, नहीं तो फिर कोई केसो उसो करवा देंगे, भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब दूसरी चीज सुन लीजिए अनिल भैया, आप इस बात को पूरे गंभीरता से समझ लीजिए कि जिस तरीके से प्रचार पूरे देश में भाजपा कर रही है, अगर आप सनातनी होकर के अगर आप हिंदू धर्म की प्रचार करके कहिएगा, तो ये कतई भाजपा को नहीं चाहिए कि धर्म के नाम पर इस देश के अंदर लोगों के अपने ही लोगों को बांट दिया जाए। आप धर्म के नाम पर अपने ही लोगों को बंटवा रहे हैं, अपने ही लोगों को दूर कर रहे हैं। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। हम राम के नाम के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ये कहना चाहती है कि हम राम के विचारों को अपने अंदर लाना चाहते हैं और हम ला कर रखते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम। एक सवाल ले लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो क्या आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में राममय हो गया है, पूरे विश्व में राम के नाम से लोग झूमने लगे। तो क्या 492 साल क्यों हुआ? राम मंदिर में जब सभी संप्रदाय के लोग
भारत में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, और एक मिनट, तो जब सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं तो इसके बावजूद भी राम मंदिर बनने में 492 साल क्यों लगा? और इन्होंने कहा कि भारत ये बीजेपी के शासन काल में कई ऐसे लूट हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तो मैं बता दूं, बिहार और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, आपका रामपुर, अलीनगर, पिथौरा, ये सभी जगह पर क्या हुआ था? ये 4 बजे के बाद आप गाड़ी निकाल करके नहीं जा सकते थे। 4 बजे के बाद आप देख सकते हैं, एक मीडिया के अनुसार आप चलिए हम एक और सवाल लेंगे। ठीक है, आपका सवाल जो है आप बोलिए। पहले तो राज पाठक जी, आपको और बुलेट न्यूज के सभी भी जितने भी मीडिया बंधु हैं सब, हम यह कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया पूरा राममय हो रही है। ठीक है, मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, तो रोजगार में कब होगा? हम युवा हैं। हाँ, रोजगार में कब होगा, ये सवाल है। रोजगार में तो लगातार सवाल बता रहा हूँ, पहले पूरा ले लीजिए। आप भी बकवाइए मत। मीडिया के संविधान के चौथा स्तंभ आप माने जाते हैं। आप सवाल बोलिए। सवाल यही है कि रोजगार में तमाम पार्टी के सभी प्रवक्ता कभी कुछ नहीं बोल रहा है। युवा, हम युवा है सर। और युवा पर कब बात होगा? ये चौपाल लगा, बहुत बड़ा बात है कि चौपाल लगा के आप बात बोल रहे हैं, लेकिन युवा में कब होगा? राममय हो रही है, युवा में कब होगा? रोजगार में कब? रोजगार में कब होगा? अनिल सिंह जी, राममय की बात आप लगातार कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार में कब होगा? कांग्रेस के 60 साल के शासन काल में जितना हुआ था, हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी बढ़ेगा तब रोजगार सृजन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, फर्स्ट नंबर पर हम लोग हैं। उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट इंडेक्स जो है पूरे विश्व में चौथे नंबर का है। और ये सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड वेयर में है। हम लोग का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हुआ है, और समाज में जब लिक्विडिटी आएगा तो उसका बढ़ेगा। और समाज में लिक्विडिटी, 1 मिनट प्रश्न के बीच आप पैनलिस्ट नहीं ना है, प्रश्न कर लिए ना, क्या टोक रहे हैं आप? और जब मैं बता रहा हूं किसी जगह का इकोनॉमी कब बढ़ता है, जब वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ठाक हो। बिहार में जहां सांझ को टेप रिकॉर्डर बजाना पड़ जाता हो, लाइट बुता के जाना पड़ता हो, दिन दहाड़े दलित, अभी बलात्कार हुआ, परसों डिप्टी कलेक्टर को मारा गया है, अरविंद सिंह को। तो अभी बेंगलोर का, दिल्ली का लैंड लॉक्ड स्टेट है, कर्नाटक आपसे ज्यादा ग्रोथ है, आपसे ज्यादा एक रहे। तो जब तक सवाल ये है, इनका कहना है कि अभी तुम रोजगार भी दे रहे हैं और मोदी जी रोजगार भी नहीं दिए। कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। 0.5% लोग को सरकारी नौकरी में निहित कर रहे हैं। नौकरी और रोजगार में बहुत अंतर है। आपका पेट में कैसे भोजन, आप मान लीजिए इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, वो इनके आंकड़ा में नहीं रहेगा। आप एचसीएल टेक में काम कर रहे हैं, आप कॉमटेक में काम कर रहे हैं, वो इनके आंकड़ा में नहीं रहेगा। इनके आंकड़ा में वही रहेगा, रगड़ घास, उसमें आधा सिर तेल, आधा सिर पार्टी, और तोड़ा में बाटी की ओकरा में चाटी, उतने करना है। ई कोटी के दानू कोटी में करना है। जो लोग पहले से नौकरी में थे वो लोग रिपोर्टेडली फिर 10-12 नौकरी में आए। यही सब बात ये लोग बकवास करते हैं। हमारे पास समय नहीं है, एक सवाल लेंगे, छोटा सा जवाब देंगे, छोटा सा बस बोलिए। अभी एक नौजवान का सवाल था, उसकी दर्द थी। उस नौजवान ने कहा कि देश में राममय तो हो गया, रोजगारमय कब होगा? ये सवाल से भटकाने वाले लोग हैं। इस मुल्क के लोगों के रोटी, कपड़ा और मकान जो जेन्युइन सवाल है उससे भड़काने। और बिहार 15 महीने में दुनिया में इतिहास रच दिया 5 लाख रोजगार दे करके। है इनके पास जवाब? 5 लाख लोगों को रोजगार दे करके आज गर्व होता है कि हम उस बिहार में हैं जहां 5 लाख लोगों को 15 महीने में रोजगार दिए। ये वही बिहार है ना, ये बुद्ध का बिहार है। हम बुद्ध के धरती के लोग हैं। और राम, हम तो सवाल किए थे कि भारत के प्रधानमंत्री भारत में राम का नाम लेते हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भूल के भूमि से आए हैं, ये दोहरा चरित्र के लोग हैं, ये सही रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं है। ये क्या बात करेंगे? एक सवाल आखिरी लेंगे, पूछेंगे। सवाल नहीं है, सबों से एक अपील है और एक सनातनी होने के नाते एक उपदेश भी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं कि ये जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ भाजपा के ही लोग क्यों जा रहे हैं? अरे आपको भी निमंत्रण दिया जा रहा है, आप भी जाइए। 500 साल से हर सनातनी, हर हिंदू अपमान का घोट पीते आ रहा था। जो जितने अत्याचार हुए, साध्वी रीतम्बरा जी का कल इंटरव्यू आप देखिए, जितने अत्याचार सनातनियों पर हुए उनका अब समय आया है। हम खुशी के आंसू रो रहे हैं, अब खुशी के आंसू रो रहे हैं। हर किसी को जय श्री राम बोलना चाहिए। और 22 तारीख, चलिए एक आखिरी सवाल, उसके बाद खत्म करेंगे, समय की पाबंदी है। सवाल यही है कि सबको न्योता मिला है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? न्योता मिला है तो अभी हम जा रहे हैं। हम कहाँ बोले कि नहीं जा रहे हैं? हम उस तारीख को नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे दिन जा रहे हैं।
परसों जा रहे हैं। दूसरे दिन जा रहे हैं, हम उस दिन नहीं जा रहे हैं, दूसरे दिन जा रहे हैं। सुन लीजिए, दूसरी ये केवल जो भाजपा अपना ये एक तैयारी किया है इस कार्यक्रम को लेकर के, इसके लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। राम के प्रति आस्था है और हम लोग आराम से जाएंगे और हमारे नेता पहले भी आराम से जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। आखिरी सवाल, उसके बाद चलिए। प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाने वाले? क्या उनके परिवार के लोग हैं? राम मंदिर में वो कहाँ बुला रहे हैं? प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। ये मेरा आस्था है, हमको जब समझ में आएगा तब जाएंगे। एक निमंत्रण पत्र में प्रधानमंत्री का ही नाम लिखा दें, वहां का जो पूजन समिति है वो बुला रही है प्रधानमंत्री को, और इस देश का शीर्ष होता है प्रधानमंत्री, जिस तरह से राज्य का शीर्ष होता है मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े थे आरजेडी से शंकर यादवेलू जी से हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ में कांग्रेस से आशुतोष सिंह जी थे, हमारे साथ में जुड़े थे हम पार्टी से सुनील चौबे जी, बीजेपी से हमारे साथ में अनिल सिंह जी जुड़े थे। तमाम सवालों पर जवाब मिला, लोगों का हुजूम यहाँ पर दौड़ा और सब एक ही बात था कि आखिरकार देश राममय है तो विपक्ष ने दूरी क्यों बनाई। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।